हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों का एक और लेक्चर मैं लेकर आया हूं रीजनिंग का, और ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है किसी भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम के लिए। और ख़ास करके मैं टारगेट कर रहा हूं एसएससी, रेलवे टेक्नीशियन, एएलपी, इन सब एग्जाम्स को। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पिछला लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। आज कुछ क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आज लेकर आया हूं, और मैं आपको बता दूं कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, मतलब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन दोबारा पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो आपके सामने जो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब इसमें बोला गया है कि श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। मतलब आपको बताना है कि इसमें कोई एक सीरीज चल रही है, जो सीरीज कहीं ना कहीं गलत है, वो आपको पता करना है। तो आपको 5 दे रखा है, 11 दे रखा, 23 दे रखा था। अब आप सोचिए 5 को डबल करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, लेकिन 11 दिया गया है। 11 को डबल करेंगे तो 22 आना चाहिए, लेकिन 23 दिया है। 23 को डबल करेंगे 46 आना चाहिए, लेकिन 47 दे रखा है। 47 को डबल करेंगे तो 94 आना चाहिए, लेकिन 96 दिया गया। तो इससे एक बात आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों, कि जब आप 5 गुणे 2 करते हैं तो क्या करते हैं, 5 गुणे 2, तो 5 गुणे 2 जैसे करेंगे आप तो बन जाएगा 10, और 10 में 1 जुड़ के आपका 11 आ गया। ठीक है, मतलब 1 जोड़ दिया गया। ऐसे ही 11 को जब आप करेंगे दोस्तों 2 से गुणा तो हो जाएगा आपका 22, और 22 में 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका 23। फिर ऐसे ही 23 में 2 से गुणा करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका कितना, 46, और 46 में 1 जोड़ देंगे तो 47। आपने देखा कि ये पैटर्न 3-4 पर लगातार लागू हो रहा है, तो वही इस पर भी लागू होना चाहिए। तो 47 को 2 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 94। 94 में 1 जुड़ेगा तो आपका आना चाहिए 95। कितना आना चाहिए, 95। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक गलत दिया गया है, यानी 96 नहीं होगा, 96 नहीं होगा, कितना होगा, 95 होगा। यही आपका गलत है। और पूछा गया था कि इसमें कौन सी संख्या गलत है, तो गलत कौन सी है, 96 है दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यदि एक दर्पण mn रेखा पर रखा जाए तो नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। देखिए ये आपके सामने ये आकृति दे रखी mn दर्पण, कह रहे हैं अगर इसको पलट दे तो कैसी आकृति होगी। आप खुद सोचिए, जैसे आप इसको पलटेंगे तो दर्पण कुछ ऐसा हो जाएगा इधर, और ये भी चीजें पलट जाएंगी। तो ये चीज जो है ऐसे बन जाएगी, ऐसे बनेगी, और ये चीज ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, देखिए ये जो गोला है यहाँ पर रहेगा दोस्तों, और ये चीज बस ऐसे पलटेगी तो ये नीचे जो एरो जा रहा है नीचे ही तो रहेगा। तो कुछ कहानी ऐसी बनेगी। तो ऐसी तो इसमें देखिए ये तो पहला वाला है नहीं, दूसरा में ऊपर चला गया, देखिए इसमें दोनों में दोनों तरफ था। तीसरे में ये चीज है, लेकिन गोला यहाँ पर नहीं है, हेमिस्फीयर यानी कि सेमी सर्किल में नहीं है, यहाँ पर है, तो गलत है। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है दोस्तों। स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसको देखना है कि कैसे करेंगे आप। अब देखिए ऐसे केस में हमने बहुत से क्वेश्चन देखा, ज्यादातर वर्टिकल केस में सॉल्व किया, और वर्टिकल केस में ही आपका सही हुआ। लेकिन यहां पर आपको मैं बता दूं हॉरिजॉन्टल केस में सॉल्व हो रहा है। देखिए अगर आप ऐसे कुछ जाएंगे तो 4 का डबल 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 16 का डबल 32 होता, भैया यहाँ तो गड़बड़ कर दिया, मतलब ये वर्टिकल में चल ही नहीं रहा। अगर आप ऐसे चलेंगे 16 4 20, 20 का आधा 10 होता है, ऐसे तो होगा नहीं। लेकिन सर होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका 4 है तो 4 अलग रखिए, एक 16 को तोड़ दीजिए, 1 और 6 में, 1 और 6 में, तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 4 11। देखिए 11 आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। ऐसे इसको जोड़िए, 8 + 6 + 4, 8 6 14 4 18, यानी ये भी मिल गया आपका 18। तो ऐसे इसको भी तोड़ दीजिए, 9 + 8 + 1 81 को तोड़ दिया 8 1 में, तो 9 8 10, 9 8 17, 17 1 18, ये भी 18 आ गया दोस्तों, यानी इसकी जगह पर 18 भरा जाएगा। क्या ऑप्शन में 18 है, हाँ है, ये है थर्ड ऑप्शन, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। कह रहा है 2 3 7 16 32, फिर बीच में गैप दे रखा है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, गैप की जगह पे 93 फिर आया है। करना क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर मैं बोलूं कि 2 और 1 के बीच में जो गैप है दोस्तों, 2 और 1 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 7 के बीच में 4 का गैप है, इसके बीच में 9 का गैप है, इसके बीच में 16 का गैप है। अब आप समझिए कि जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। अब आप समझिए 1
1 4 9 16 ऐसे गैप चल रहा था, तो 1 को 1 का स्क्वायर, 2 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, ऐसे किया। तो इसका मतलब दोस्तों आगे जो जाएगा ना वो 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर मतलब 25 होगा। 5 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये तो 25 होगा ना। अब 25 में 32 जोड़ दीजिए पहले, तब पता चलेगा यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखिए सब चीजें जुड़ती आ रही थी स्क्वायर होके वैसे, तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 25 का डिफरेंस आएगा ना, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस आना चाहिए, 5 का स्क्वायर आना चाहिए। फिर आगे 6 का स्क्वायर जाएगा। अब समझिए आगे मैं चेक कर लूंगा, लेकिन पहले समझिए 25 और 32 कितना होगा, 25 32 आपका 57 होगा, और 57 आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर 57 भरा जाएगा। अब क्या 57 में 6 का स्क्वायर 36 है, 57 में 36 जोड़िए, क्या 93 आएगा? अगर 93 आ गया तो मतलब पैटर्न सही चल रहा है। तो 7 6 13 और 5 3 8 1 9 एकदम करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन यही करेक्ट है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है भाई? चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, कहने प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न चिन्ह है। अब बताइए 4 और 2 का क्या रिलेशन होगा, 20 होगा। 3 और 9 का क्या रिलेशन हो, 90 हो। और 1 और 5 का क्या रिलेशन हो, ये पूछ रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर मैं कहूं किसका 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यही तो होगा, यही होगा ना भाई। और 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, तो 16 और 4 कितना होगा, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों नंबरों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20। चलिए इसका स्क्वायर करिए प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 90, सही तो आ रहा है। यानी जो पैटर्न ये दोनों पर सेम चल रहा है ना, वही पैटर्न आपको थर्ड में चिपका देना है। इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर, दोनों जोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 1 26, यानी यहाँ पर नंबर क्या आना चाहिए आपका 26 आना चाहिए, यानी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बातें? चलिए तो दोस्तों आपका ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।